में आप जान लीजिए कि बिहार में 40 का 40 सीट भाजपा यहाँ लाने वाली है। वो कुछ भी कर लें, कोई संयोजक बनाए जाए, कुछ नहीं होने वाला है। और सब कोई जान चुका है, जनता जान चुकी है कि ये पलटू मुख्यमंत्री जी कब कहाँ पलट के कहाँ चले जाएंगे, कोई ठीक नहीं है। इसलिए इनसे हम लोग दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। आप मान के चलिए ये जो है उनका ख्याली पुलाव है, और ख्याली पुलाव केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह होते हैं। तो उनको हसीन सपने देखने का पूरा अधिकार है, वो कोई सपना देख सकते हैं। लेकिन जनता के दिल और दिमाग में बैठ चुका है कि अगली बार बीजेपी सरकार, आप जान लीजिए बात को, अगली बार बीजेपी सरकार, और हाल में बीजेपी सरकार आनी तय है। आप कोई रोक नहीं सकता है। और बिहार में 40 की 40 सीटें बीजेपी को आएंगे, आप जान लीजिए बात को। लेकिन नीतीश कुमार कहीं जाएं, लेकिन उनके लिए ये भाजपा अपना दरवाज़ा बंद कर चुकी है, क्योंकि इतने बार पलटने वाले को अब भाजपा अपने घर में जगह नहीं देना चाहती है। तो ऐसे लोगों को जगह नहीं दें हम लोग कि भाई जो कब पलटी मार दें किसी को पता ही नहीं चले। तो अब वो कहीं जाएं, लेकिन भाजपा जो है, हमारे गृह मंत्री जी ने अपने भाषणों में कहा भी, आपने सुना भी, कि हमारे लिए, हमारे घर में उनके लिए दरवाज़ा बंद हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में महज 1 साल का वक्त बाकी रह गया है। और अब अगर बात करें बिहार की महागठबंधन की सरकार की, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव विपक्षी एकता को गोलबंद करने की कवायद में जुट गए हैं। यही वजह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त दिल्ली में है और तेजस्वी यादव के साथ अब से कुछ ही देर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात होने जा रही है, जहां बीजेपी के खिलाफ रणनीति, राजनीति और कूटनीति तीनों पर अहम चर्चा होगी। आज न्यूज रूम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएलसी जीवन कुमार मौजूद है, जो कि बीजेपी से एमएलसी हैं। इनसे बातचीत करेंगे बिहार की मौजूदा स्थिति के बारे में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के बारे में। सर, नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने जा रहे हैं। खबर यह भी है कि यूपीए का उन्हें संयोजक आज बनाया जा रहा है, इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें फोन कर दिल्ली आमंत्रित किया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, उनको संयोजक बनाए या कुछ भी बनाए, जनता मान चुकी है कि ये डेड हो चुके हैं, और ये हमेशा जनता के हित में फैसला नहीं लेते हैं। और ये पलटने वाले मुख्यमंत्री हैं, पलटू मुख्यमंत्री हैं, इनको लोग कहते हैं। आप जान लीजिए कि कहीं पलट के कहीं कुछ कर लें, जनता इनको पूरी तरह से इग्नोर कर चुकी है। अभी देखा आपने, अभी तुरंत एक फैसला लाया, अभी जितने टीचर्स के अगेंस्ट में फैसला लाया, तो पूरा शिक्षक समाज एक आक्रोशित है, एक गर्म है उन पर, जो हम लोग इनको पूरी तरह से पलटने के लिए कमर कस चुके हैं और पूरी जनता के दिल से उतर चुके हैं। भाजपा को अब कोई रोक नहीं सकता है पूरे देश में। आप जान लीजिए कि बिहार में 40 का 40 सीट भाजपा यहाँ लाने वाली है। वो कुछ भी कर लें, कोई संयोजक बनाए जाए, कुछ नहीं होने वाला है। और सब कोई जान चुका है, जनता जान चुकी है कि ये पलटू मुख्यमंत्री जी कब कहाँ पलट के कहाँ चले जाएंगे, कोई ठीक नहीं है। इसलिए इनसे हम लोग दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और चाचा भतीजे की सरकार में भतीजा ने देखा ही आपने कि चुनाव जीतने से पहले कितने लंबे वादे किए थे शिक्षक समाज के लिए और अन्य समाज के लिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और जैसे ही सत्ता में आते हैं तो उन लोगों के साथ न्याय तो करना दूर उनके साथ छल करना शुरू हो गए। अब बताइए कि ऐसे छली लोगों को कैसे जनता एक्सेप्ट करेगी, आप खुद सोच लीजिए। इसलिए कुछ भी कर लें, जनता ये मान चुकी है कि हमको अगली बार बीजेपी सरकार चाहिए, और बिहार में 40 सीट पर 40 सीट बीजेपी जीतेगी, और देश में भारी मतों से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। आप जान लीजिए कि 400 पार इस बार हमारा सीट आएगा। लेकिन नीतीश कुमार तो ये कहते हैं कि अगर विपक्षी एकता मजबूत हुई और सारे विपक्षी दल एक साथ आए तो बीजेपी को 100 सीटों पर सिमट कर रख देंगे। आप देख लीजिए कि इस बार जो है, आप मान के चलिए ये जो है उनका ख्याली पुलाव है, और ख्याली पुलाव केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह होते हैं। तो उनको हसीन सपने देखने का पूरा अधिकार है, वो कोई सपना देख सकते हैं। लेकिन जनता के दिल और दिमाग में बैठ चुका है कि अगली बार बीजेपी सरकार, आप जान लीजिए बात को, अगली बार बीजेपी सरकार, और हाल में बीजेपी सरकार आनी तय है। आप कोई रोक नहीं सकता है। और बिहार में 40 की 40 सीटें बीजेपी को आएंगे, आप जान लीजिए बात को। लेकिन बीजेपी तो बिहार की सत्ता से बाहर हो चुकी है। नीतीश कुमार ने एक रात में बाहर का रास्ता दिखा दिया। कितना मुश्किल है और कितना आसान है बीजेपी के लिए सत्ता हासिल करना? देखिए, जनता जानती है इस बात को अच्छी तरह से कि ये डकैती किए हैं। गए थे वोट जब मांगने गए थे तब किसके साथ थे, आज जब वोट लेके आ गए तब जनता के साथ डकैती करके कहीं और चले गए। तो ऐसे लोगों को अब जनता जो है नकार चुकी है कि आप वोट मांगने जा रहे हैं तो कुछ और एजेंडा पे मांग रहे हैं, और जब वोट लेके आ रहे हैं तो कहीं और भाग जा रहे हैं सत्ता के लिए। तो सत्ता लोलुपता के कारण जो आप बदला बदली कर रहे हैं, आप जो पलटने का बार बार प्रयास कर रहे हैं, तो इस बात से जनता नाराज है। और जनता जान चुकी है कि आप सत्ता के लिए कहीं पलट के भाग सकते हैं, कहीं कुछ कर सकते हैं। आज यूपीए में है, कल कहीं जा सकते हैं। इसलिए अब इनको वोट देने का मन जो है, और यूपीए की बात कर लें तो कंबाइंड यूपीए को जनता जो है नकार चुकी है, और हर हाल में बीजेपी की सरकार आनी तय है। साल 2024 के पहले क्या आपको लगता है कि ये महागठबंधन की जो चाचा भतीजे की सरकार है वो बेपटरी हो जाएगी?
देखिए, आपस में तो हम बराबर दिख रहा है कि अनबन चल रहा है और जनता देख भी रही है। एक दूसरे से बेमन से लोग साथ में हैं, तो बेमन की सरकार, ये बेमन की जो सरकार आपस में बनी हुई है, तो अब जब दो दिलों का मिलन नहीं है, ज़बरदस्ती एक बगल में कुर्सी पर बैठ के फ़ोटो खिंचाने में लोग लगे हुए हैं और ज़बरदस्ती चेहरे पे हंसी ला रहे हैं, तो कितना दिन हंसी चलेगा ये कहना मुश्किल है। बेमन की सरकार है सर, तो अगर ये दो दिलों का मिलन नहीं है तो क्या अगर नीतीश कुमार वापस बीजेपी में चले जाए और दो दिलों का मिलन हो जाए तो क्या आप स्वीकारेंगे? देखिए, आने वाला वक्त बताएगा क्या होता है, लेकिन फिलहाल जनता उनको नकार चुकी है, पूरी तरह नकार चुकी है और आने वाली सरकार बीजेपी की तय है। सर, जनता नकार चुकी है, बीजेपी ने नकारा है या नहीं? अगर आने वाले दिनों में नीतीश कुमार ने दरवाजा खटखटाया तो क्या आप दरवाजा खोलेंगे? देखिए, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि उनके लिए हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और जब उनका संदेश आ चुका है तो पूरी भाजपा का वो संदेश है। आप जान लीजिए कि उनके लिए हमारे यहाँ दरवाजा बंद हो चुका है, कहीं जाए लेकिन हमारे यहाँ दरवाजा उनका बंद है। चूंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है तो इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है, ना दुश्मनी ना दोस्ती। तो लेकिन फिर भी जनता ये जानना चाहती है कि अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में नहीं रही तो नीतीश कुमार किस तरफ जाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार कहीं जाएं, लेकिन उनके लिए ये भाजपा अपना दरवाजा बंद कर चुकी है, क्योंकि इतने बार पलटने वाले को अब भाजपा अपने घर में जगह नहीं देना चाहती है। तो ऐसे लोगों को जगह नहीं दें हम लोग कि भाई जो कब पलटी मार दें किसी को पता ही नहीं चले, तो अब वो कहीं जाएं। लेकिन भाजपा जो है, हमारे गृह मंत्री जी ने अपने भाषणों में कहा भी, आपने सुना भी कि हमारे लिए, हमारे घर में उनके लिए दरवाज़ा बंद हो चुका है और जनता भी उनको नकार चुकी है। इसलिए अब आने वाले समय का इंतजार कीजिए आप, और थोड़ा इंतजार कीजिए। आप देखिएगा कि बीजेपी की सरकार बनेगी और बिहार में 40 में 40 सीट लाएंगे और देश में हम लोग 400 सीट पार करेंगे इस बार। तो मल्लिकार्जुन से उनकी जो मुलाकात होने जा रही है वो भी पूरी तरीके से विफल साबित होगी? निश्चित रूप से कहीं कोई सफलता की कहीं कोई सफलता की बात ही नहीं है। आप जान लीजिए कहीं कोई सफलता की बात नहीं है, चाहे वो कितनी भी कोशिशें कर लें, कुछ भी कर लें। आप जान लीजिए कुछ भी कर लें, कहीं कोई सफलता की बात नहीं है। हर हाल में उनको डिफीट होना है, क्योंकि जनता ने अपने दिल से उनको उतार कर नीचे कर दिया है। और जब जनता किसी को अपने दिल से उतार कर नीचे कर देती है, आप देखिए ना, हम जब चुनाव लड़ रहे थे तो कई तरह के प्रोपेगेंडा हम पर लगाए गए, और जितना प्रोपेगेंडा, जितना हमारे बारे में दुष्प्रचार किया गया, उतनी ही ताकत से जीते और उतनी ही ज्यादा वोट से हम जीते। 113 बूथ में 113 बूथ पर लीड कर गए। तो आप जान लीजिए कि जितना दुष्प्रचार हमारे बारे में लोगों ने किया, उतना ही ज्यादा जनता ने हमको स्वीकार किया। तो गलत दुष्प्रचार कीजिएगा तो जनता आपको मान तो नहीं लेगी, आप जान लीजिए। तो यही हाल उनकी होनी है। आने वाली सरकार में बुरी तरह परास्त होने वाले हैं। जिस तरह जीवन कुमार 113 बूथ में 113 बूथ में लीड कर गए और हर हाल में चुनाव जीत गए और भारी मतों से जीत गए, तो ये जान लीजिए कि जीवन कुमार एक संदेश के रूप में है कि आपके दुष्प्रचार, आपके प्रोपेगेंडा से जनता हिलने वाली नहीं है और आम जनता के दिल से आप उतर चुके हैं। और हर हाल में आने वाली सरकार बीजेपी की सरकार होगी, अगली सरकार बीजेपी की सरकार। जीवन जी, आपने प्रोपेगेंडा की बात की तो मेरा एक सवाल बिहार में भड़की हिंसा पर है। अब जो रामनवमी के दिन हुई थी, बिहार के 2 जिले पूरी तरीके से हिंसा में भड़क उठे थे, सासाराम और नालंदा, जिसको लेकर महागठबंधन की सरकार ने ये कहा कि अमित शाह की स्ट्रैटेजी है, ये बीजेपी का किया धराया है, वरना ऐसी चीजें संयोग से नहीं होती बल्कि ये चीजें प्रयोग से हुई है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस पर हमारे माननीय बड़े नेता जो है, हमारे आदरणीय गृह मंत्री बयान दे चुके हैं, इसलिए हमें उस पर बहुत कुछ नहीं कहना है। और सब लोग जानते हैं कि ये साजिश किसका है। सब लोग जानते हैं ये साजिश किसकी है, लेकिन महागठबंधन की सरकार का ये कहना है कि समुदाय की जो सांप्रदायिकता है उसे भड़काने की कोशिश की जा रही है। तो बीजेपी का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, बीजेपी का स्टैंड आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी ने क्लियर कर दिया है। अब हमारे तरफ से कोई नया स्टैंड की बात नहीं है। जो उन्होंने कहा है उसी स्टैंड पर हम लोग भी कायम हैं और किसी तरह का कोई किसी भी प्रकार से किसी तरह से कोई हिंसात्मक वातावरण तैयार कर ले, हर हाल में बीजेपी को आना है तो आना है। और बीजेपी हर एक समुदाय के साथ खड़ी है। निश्चित रूप से जब हमारे गृह मंत्री जी ने स्पष्ट अपने भाषणों में कर चुका है तो उनके एजेंडे से हम लोग बाहर नहीं हैं और उनके एजेंडे के हम लोग साथ हैं। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने एमएलसी जीवन कुमार की बातों को सुना, बीजेपी हर एक समुदाय के साथ खड़ी है और जो ये कह रही है पार्टियां कि इस सामुदायिक सांप्रदायिकता को भड़काने की कोशिश की जा रही है, वो सरासर गलत है। बिहार की महागठबंधन की सरकार जिस तरफ अपना रुख कर चुकी है वो पूरी तरीके से विफल हो जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी वापस से केंद्र से लेकर राज्य में वापसी करेगी और यूपीए की कंबाइंड सिस्टम को पूरी तरीके से जनता ने नकार दिया है। हालांकि आने वाले दिनों में क्या होता है और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार के क्या संकेत मिलते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।